क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके गुरु आपसे एक ऐसा वचन मांग ले जो आपके जीवन का मार्ग ही बदल दे, तो आप क्या करेंगे? हनुमान पुराण के इस भाग 2 में हम देखेंगे पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत सफर, गुरु सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करना, मित्र सुग्रीव की रक्षा का प्रण निभाना और फिर अपने आराध्य श्रीराम के जीवन में प्रवेश करना। ये सिर्फ युद्ध और पराक्रम की कहानी नहीं, बल्कि मित्रता, कर्तव्य और अटूट भक्ति की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपका हृदय भी कह उठेगा, जय पवन सुत हनुमान। तो आइए इस दिव्य गाथा के पन्ने खोलते हैं और चलते हैं उस युग में जहां एक भक्त ने अपने प्रभु के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हनुमान का जन्म और शिक्षा। हनुमान का जन्म एक बहुत ही असाधारण और दैवीय घटना थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। हनुमान का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था और देवताओं को भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा थी जो रावण का वध कर सके। हनुमान का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। अंजनी एक शापित अप्सरा थी जिन्हें श्राप मिला था कि जब तक वे एक पुत्र को जन्म नहीं देती, वे अपनी असल रूप में नहीं लौट सकती। अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र स्वयं उनके अंश से जन्म लेगा। पवनदेव ने भगवान शिव के इस अंश को अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और इस तरह हनुमान का जन्म हुआ। इसीलिए हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही हनुमान बहुत शक्तिशाली और शरारती थे। एक बार जब हनुमान बहुत भूखे थे तो उन्होंने सूर्य को एक बड़ा लाल फल समझकर खाने की कोशिश की। हनुमान ने एक ही छलांग में सूर्य की ओर उड़ान भरी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान को रोकने के लिए उन पर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। ये देखकर पवनदेव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी हवा रोक दी, जिससे पूरी दुनिया में प्राण संकट में पड़ गए। सभी देवता और ऋषि मुनि परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने पवनदेव को शांत किया और हनुमान को कई वरदान दिए। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि वज्र भी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हनुमान की शक्तियों के कारण वे बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे। एक बार जब हनुमान ने एक आश्रम में ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया तो उन्होंने हनुमान को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। ये श्राप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि इससे हनुमान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाते थे और सही समय पर ही उनका उपयोग कर पाते थे, जब उन्हें कोई उनकी शक्तियों का स्मरण कराता था। हनुमान को ज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा थी। वे अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए भगवान सूर्य के पास गए। उन्होंने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाएं। सूर्यदेव ने पहले तो हनुमान को सिखाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे हमेशा चलते रहते थे और उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। सूर्यदेव ने हनुमान को समझाया कि वे एक जगह ठहर कर उन्हें नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हनुमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया और कहा कि वे सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ते हुए ही उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता को देखकर सूर्यदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान ने सूर्य के रथ के साथ चलते हुए ही उनसे वेद, पुराण, व्याकरण और सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान ने इतनी तेजी से सीखा कि सूर्यदेव भी चकित रह गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में, कुछ ही दिनों में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए। जब हनुमान की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। सूर्यदेव जानते थे कि हनुमान के पास पहले से ही सब कुछ है, इसलिए उन्होंने
गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान से अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने का वचन मांगा। सूर्यदेव को पता था कि सुग्रीव को भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये वचन दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर सुग्रीव की रक्षा करेंगे। ये वचन ही बाद में हनुमान को सुग्रीव से जोड़ता है और उन्हें भगवान राम से मिलाता है, जो रामायण की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह हनुमान ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने गुरु के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा का भी प्रदर्शन किया। हनुमान और भगवान शिव का संबंध। पौराणिक कथाओं में हनुमान और भगवान शिव के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और अद्वितीय माना जाता है। हनुमान को भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में जाना जाता है। इस संबंध की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच की अभिन्नता को भी दर्शाती है। जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ गया और राक्षसराज रावण का अत्याचार बढ़ गया, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव को इस अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी भगवान राम की सेवा करने और उनकी लीलाओं में सहायक बनने का निश्चय किया। भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि जो लोग मुझ में और भगवान विष्णु में कोई अंतर देखते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। वे दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने अपने एक अंश से हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि वे भगवान राम की सेवा कर सके। इस संबंध का एक बहुत ही सुंदर और कम ज्ञात उदाहरण तब मिलता है जब भगवान राम अभी शिशु थे। भगवान शिव अपने स्वामी की लीलाओं को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अयोध्या में कई बार अलग अलग रूपों में प्रवेश किया। कभी वे एक साधु के रूप में आए, कभी एक विद्वान के रूप में और कभी त्रिकालदर्शी ज्योतिषी के रूप में। वे राजा दशरथ के महल में आते और भगवान राम को देखते थे। एक बार भगवान शिव ने एक मदारी का वेश धारण किया। उनके साथ एक बंदर भी था जो वास्तव में हनुमान थे। मदारी यानी भगवान शिव उस बंदर को लेकर अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। जब वे राजा दशरथ के महल के सामने से गुजर रहे थे, तो छोटे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने उन्हें देखा। वे उस अद्भुत बंदर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव मदारी के रूप में उस बंदर से तरह तरह के कर्तव्य करवा रहे थे। बंदर यानी हनुमान भगवान राम को देखकर बहुत ही अद्भुत और मनमोहक नृत्य कर रहा था। भगवान राम उस बंदर से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वे इस बंदर को अपने पास रखना चाहते हैं। भगवान राम ने मदारी से उस बंदर को खरीदने की इच्छा व्यक्त की। मदारी, जो वास्तव में भगवान शिव थे, इसी उद्देश्य से आए थे। उन्होंने भगवान राम को खुशी खुशी वो बंदर दे दिया। इस प्रकार हनुमान को अपने स्वामी श्री राम के साथ रहने का अवसर मिला और उन्होंने बचपन से ही उनकी सेवा शुरू कर दी। ये घटना न केवल हनुमान और भगवान शिव के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भगवान शिव अपने स्वामी भगवान राम की सेवा करने के लिए कितने उत्सुक थे। हनुमान का जीवन भगवान राम की सेवा के लिए ही समर्पित था। उन्होंने जीवन भर भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन किया, जिससे वे राम भक्त हनुमान के रूप में पूजे जाने लगे। इस प्रकार हनुमान केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भगवान शिव के अवतार थे, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना बनाया। ये उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। सुग्रीव का निर्वासन और हनुमान की वफादारी। किष्किंधा के राजा बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव के बीच का संबंध बहुत गहरा था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार दुंदुभी नामक एक मायावी राक्षस
जो अपनी शक्ति के घमंड में चूर था, किष्किंधा के द्वार पर आया। वो बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दुंदुभी ने अपनी गर्जना से पूरी किष्किंधा को हिला दिया। बाली अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और अपने अहंकार के कारण उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाली ने सुग्रीव को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों राक्षस का पीछा करने लगे, जो एक विशाल गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यही गुफा के बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस राक्षस को मारकर जल्द ही वापस आऊंगा। सुग्रीव ने अपने भाई के आदेश का पालन किया और गुफा के द्वार पर उनका इंतजार करने लगे। दिन, सप्ताह और फिर महीना बीत गया, लेकिन बाली वापस नहीं लौटे। एक महीने के इंतजार के बाद सुग्रीव ने गुफा से एक बहुत ही भयंकर गर्जना सुनी और उसके बाद गुफा के द्वार से रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव ने सोचा कि बाली और राक्षस दोनों की मृत्यु हो गई है, लेकिन राक्षसों के डर से और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने गुफा के द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया। सुग्रीव ने सोचा कि अगर वो द्वार को खुला छोड़ देता है तो राक्षस बाहर निकलकर पूरी किष्किंधा को नष्ट कर देगा। जब सुग्रीव वापस लौटे तो सभी मंत्रियों और प्रजा ने उन्हें बहुत दुखी और शोकग्रस्त देखा। मंत्रियों ने सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा बना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बाली अब जीवित नहीं है। लेकिन बाली मरा नहीं था। उसने उस राक्षस को मार डाला था और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब बाली ने देखा कि गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से बंद है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो राजा बन सके। बाली ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और चट्टान को हटाकर बाहर निकला। जब बाली वापस किष्किंधा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव राजा बन गए हैं। बाली का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सुग्रीव को धोखेबाज माना और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाली ने सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी रुमा को भी छीन लिया। उन्होंने सुग्रीव को मार डालने की कोशिश की, लेकिन सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। इस कठिन समय में हनुमान ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान, जो सुग्रीव के मंत्री और सबसे अच्छे मित्र थे, ने उन्हें सलाह दी कि वे ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ले। हनुमान को पता था कि ऋषि मतंग के एक श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया था कि यदि वो ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव ने हनुमान की सलाह मानी और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली। इस तरह हनुमान ने अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत दिया। उन्होंने सुख के समय में ही नहीं, बल्कि संकट के समय में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान की ये निष्ठा और वफादारी ही बाद में सुग्रीव को भगवान राम से मिलाने का कारण बनी, जिससे रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हनुमान, राम और सुग्रीव का मिलन। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे थे, तब वे ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान रहते थे। सुग्रीव ने उन्हें दूर से देखा। चूंकि सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से उस पर्वत पर छिपे हुए थे, तो उन्हें संदेह हुआ कि बाली ने इन दोनों को उन्हें मारने के लिए भेजा होगा। सुग्रीव बहुत भयभीत हो गए। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और कहा, ये दो शक्तिशाली योद्धा कौन हैं? उनका वेश देखकर लगता है कि वे कोई राजा के पुत्र हैं। मुझे डर है कि बाली ने उन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तुम एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करो और जाकर उनका पता लगाओ। हनुमान ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़ी विनम्रता से भगवान राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महापुरुषों, आप कौन हैं? आप इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हैं? आपके चेहरे पर इतना तेज और सौंदर्य है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। हनुमान की मीठी और बुद्धिमान वाणी सुनकर भगवान राम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, इस वानर की वाणी में कितनी विनम्रता और विद्वत्ता है।
ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। तब लक्ष्मण ने हनुमान को बताया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उन्होंने हनुमान को बताया कि रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है और वे सीता की खोज में भटक रहे हैं। लक्ष्मण ने हनुमान को उनके वनवास की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर हनुमान बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान ने अपना ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक वानर रूप में प्रकट हुए। वे भगवान राम के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान की भक्ति और निष्ठा को देखकर उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त और मित्र बना लिया। इसके बाद हनुमान ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान ने सुग्रीव का परिचय भगवान राम से कराया और दोनों भाइयों को बताया कि सुग्रीव बाली के भय से इस पर्वत पर शरण लिए हुए हैं। हनुमान ने सुग्रीव को भगवान राम से मिलाने के बाद कहा, हे सुग्रीव, ये भगवान राम है जिन्होंने रावण का वध करने का संकल्प लिया है। ये तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान राम और सुग्रीव ने एक दूसरे से मित्रता की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव ने भगवान राम को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बाली ने उनका राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया है। भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली को मारकर उन्हें उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस दिलाएंगे। इस प्रकार हनुमान की बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, जिससे रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मिलन ने ही रावण के विनाश की नींव रखी, बाली का वध और सीता की खोज की तैयारी। जब भगवान राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हो गई, तो सुग्रीव ने भगवान राम को बाली द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बाली ने उनका राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया है और उन्हें किष्किंधा से निकाल दिया है। सुग्रीव ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे बाली का वध करें और उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएं। भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली को मार देंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को छेद दिया। ये देखकर सुग्रीव को भगवान राम की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद भगवान राम और सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती देने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सुग्रीव को बाली के सामने जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारना था। हनुमान ने सुग्रीव को सलाह दी कि वे बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें, क्योंकि ये सही समय है। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपनी शक्ति के घमंड में तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाली और सुग्रीव के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम एक पेड़ के पीछे छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे, लेकिन बाली और सुग्रीव के बीच बहुत समानता थी, जिससे भगवान राम को बाली को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। जब बाली ने सुग्रीव पर हावी होना शुरू किया तो सुग्रीव भाग गए। वापस आने पर सुग्रीव ने भगवान राम से पूछा कि उन्होंने बाली का वध क्यों नहीं किया। भगवान राम ने सुग्रीव को समझाया कि वे दोनों एक जैसे दिखते थे, इसलिए वे बाली को पहचान नहीं सके। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि वे फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारें और इस बार वे उन्हें पहचान के लिए एक माला पहनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान राम की सलाह मानी और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार भगवान राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई ताकि वे उन्हें आसानी से पहचान सके। बाली और सुग्रीव के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तो भगवान राम ने अपनी धनुष पर एक बाण चढ़ाया और बाली के सीने में मार दिया। बाली घायल होकर जमीन पर गिर गए। अपनी मृत्यु के समय बाली ने भगवान राम से पूछा, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? भगवान राम ने बाली को समझाया
कि उसने अपने भाई की पत्नी का हरण किया था, जो एक बहुत बड़ा पाप था, और इसी पाप का दंड देने के लिए उन्होंने उसका वध किया है। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। बाली की मृत्यु के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा बना दिया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। जब वर्षा ऋतु खत्म हुई, तब सुग्रीव अपने राज्य के सुख में इतने लीन हो गए कि वे भगवान राम को दिए गए अपने वचन को भूल गए। भगवान राम चिंतित हो गए क्योंकि सीता की खोज के लिए समय बीत रहा था। लक्ष्मण ने सुग्रीव को उनके वचन की याद दिलाने के लिए किष्किंधा जाने का निर्णय लिया। हनुमान ने सुग्रीव को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे अपना वचन न भूलें। लक्ष्मण के आने से सुग्रीव को अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से क्षमा मांगी और तुरंत सभी वानरों को सीता की खोज के लिए बुलाया। इस प्रकार हनुमान की बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण ही सीता की खोज की तैयारी शुरू हो पाई। सीता की खोज। सुग्रीव ने लक्ष्मण और भगवान राम से माफी मांगी और सभी वानरों को बुलाया। उन्होंने सबको आदेश दिया कि वे सीता माता की खोज करें। सुग्रीव ने सभी दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी। हर टोली को एक विशेष कार्य दिया गया था। सुग्रीव ने अंगद को दक्षिण दिशा में भेजा और उनके साथ हनुमान, जाम्बवंत, नल, नील और अन्य शक्तिशाली वानर थे। ये सबसे महत्वपूर्ण टोली थी क्योंकि सुग्रीव को पता था कि रावण की लंका दक्षिण दिशा में है। जाते समय सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और उन्हें एक मुद्रिका, अंगूठी दी जिस पर भगवान राम का नाम अंकित था। उन्होंने कहा कि जब हनुमान माता सीता से मिलेंगे तो वे ये मुद्रिका उन्हें पहचान के रूप में दे दे। भगवान राम ने भी हनुमान को अपनी कुछ निशानियां बताई ताकि सीता माता को विश्वास हो सके कि वे उनके दूत हैं। दक्षिण दिशा में वानरों का सफर। जब सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानरों की टोलियों को भेजा तो सबसे महत्वपूर्ण टोली को उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर भेजा। इस टोली में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर शामिल थे, जिनमें अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल और नील प्रमुख थे। सुग्रीव को यह पता था कि रावण की लंका दक्षिण दिशा में है, इसलिए उन्होंने इस टोली को विशेष रूप से इस कार्य के लिए चुना। इस टोली का नेतृत्व अंगद कर रहे थे, जो कि बाली के पुत्र और एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनके साथ हनुमान थे, जो अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए जाने जाते थे। जाम्बवंत, जो बहुत अनुभवी और बुद्धिमान थे, उन्होंने भी इस टोली को मार्गदर्शन दिया। वानर की ये टोली उत्साह के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। उनका सफर बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। उन्हें कई विशाल जंगलों, घने पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई राक्षसों और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनसे वे बहादुरी से लड़े और उन्हें परास्त किया। वे कई दिन और रात चलते रहे, लेकिन सीता माता के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। समय बीतता जा रहा था और उन्हें ये डर सता रहा था कि वे समय सीमा के भीतर सीता माता को नहीं ढूंढ पाएंगे। 1 महीने के बाद वे सब बहुत निराश हो गए। अपनी निराशा में वे एक विशाल गुफा में प्रवेश किए, जहां उन्हें एक राक्षसी मिली। हनुमान ने उस राक्षसी को मार डाला और वे सब गुफा से बाहर निकले। गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने विशाल और अथाह समुद्र फैला हुआ है। ये देखकर वे और भी निराश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समुद्र को पार करना असंभव है। सभी वानर एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी इस विशाल समुद्र को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सभी वानर अपनी अपनी शक्तियों के बारे में बात करने लगे, लेकिन कोई भी 100 योजन, लगभग 800 मील का सफर तय करने के लिए तैयार नहीं था। जब सभी वानर निराश होकर बैठे थे, तभी जटायु का भाई संपाति, जो अपनी लंबी आयु के कारण सब कुछ जानता था, ने उन्हें देखा। संपाति ने उन्हें बताया कि उसने रावण को सीता माता को लंका ले जाते हुए देखा था। संपाति ने उन्हें बताया कि लंका
इसी समुद्र के पार है और वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। संपाति की बात सुनकर वानरों में थोड़ी आशा जगी, लेकिन वे अभी भी समुद्र को पार करने की चिंता में थे। तभी जांबवंत, जो बहुत अनुभवी और बुद्धिमान थे, उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वे पवनदेव के पुत्र हैं और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। जांबवंत ने हनुमान को उनके बचपन के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया, जिससे वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। जैसे ही जांबवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उनकी शक्तियों की सीमाएं टूट गई और वे अपनी असल शक्ति में आ गए। हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान का लंका जाना। जब हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया गया तो उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वो पर्वत के समान दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हनुमान ने छलांग लगाई, समुद्र के देवता ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। समुद्र के नीचे मैनाक पर्वत था, जो अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता था। मैनाक पर्वत ने समुद्र से बाहर निकलकर हनुमान को आराम करने के लिए एक जगह दी। मैनाक ने कहा, हे हनुमान, आप भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, कृपया थोड़ी देर यहां विश्राम करें और अपनी थकान मिटाएं। हनुमान ने मैनाक के इस स्नेहपूर्ण प्रस्ताव का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने वहां आराम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मैनाक से कहा कि वे अपने स्वामी के कार्य को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। हनुमान आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। देवताओं ने उनकी शक्ति और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए सुरसा नामक एक राक्षसी को भेजा। सुरसा एक बहुत विशाल राक्षसी थी, जिसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया और हनुमान को निगलने की कोशिश की। सुरसा ने हनुमान से कहा, तुम मेरे मुख से होकर ही जा सकते हो। हनुमान ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर का आकार और बढ़ाया और सुरसा भी अपना मुंह और बढ़ाती रही। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान ने अचानक अपने शरीर का आकार बहुत छोटा कर लिया और उसके मुंह से अंदर जाकर बाहर निकल आए। सुरसा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने हनुमान को सफल होने का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान का सामना सिन्हिका नामक एक और राक्षसी से हुआ। सिन्हिका समुद्र में छिपकर रहती थी और वह छाया को पकड़कर उड़ने वालों को खींचकर निगल जाती थी। जैसे ही हनुमान उसके ऊपर से गुजरे, सिन्हिका ने उनकी छाया पकड़ ली और हनुमान को अपनी ओर खींचने लगी। हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हुए सिन्हिका को मार डाला और आगे बढ़ गए। हनुमान का लंका में प्रवेश। जब हनुमान ने समुद्र पार कर लिया तो वे लंका के पास पहुंचे। उन्होंने लंका की सुंदरता और समृद्धि देखी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये रावण के पापों का गढ़ है। हनुमान ने लंका में प्रवेश करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने विशाल रूप में लंका में प्रवेश करेंगे तो वे तुरंत पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने शरीर का आकार बहुत छोटा कर लिया और एक वानर का वेश धारण किया। हनुमान ने लंका के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वहां लंकिनी नामक एक राक्षसी पहरा दे रही थी, जो लंका की रक्षक थी। लंकिनी ने हनुमान को देखा और उनसे पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहां आए हो? हनुमान ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन लंकिनी बहुत सतर्क थी। उसने हनुमान को रोकने की कोशिश की। लंकिनी ने हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने उसे एक मुक्का मारा। हनुमान के मुक्के से लंकिनी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब वो होश में आई तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हनुमान से कहा, हे वानर, मुझे पहले ही एक भविष्यवाणी मिली थी कि जब कोई वानर मुझे हरा देगा तो लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। तुम वही वानर हो।
लंकिनी ने हनुमान को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दी और उन्हें अपने कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। उन्होंने रावण के महल में जाकर सीता माता को खोजना शुरू किया। उन्होंने हर एक कक्ष, हर एक कमरे और हर एक जगह को छान मारा, लेकिन उन्हें सीता माता नहीं मिली। हनुमान बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि रावण इतना क्रूर है कि वह सीता माता को अपने महल में नहीं रखेगा। हनुमान ने रावण के सभी बाग बगीचों और महलों को छान मारा। अंत में वे अशोक वाटिका नामक एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। अशोक वाटिका में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था, जिसके नीचे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का चेहरा उदास और आंखों में आंसू थे। उसके चारों ओर राक्षसी स्त्रियां पहरा दे रही थी। हनुमान ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, स्वयं सीता माता है। हनुमान ने सीता माता को देखा। सीता माता बहुत दुखी थी और वे भगवान राम का इंतजार कर रही थी। हनुमान ने एक पेड़ पर छिपकर सीता माता को देखा। वे सोच रहे थे कि किस तरह वे सीता माता से बात करें ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे भगवान राम के दूत हैं। हनुमान और सीता का मिलन। जब हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। सीता माता पहले से ही बहुत दुखी थी और वे रावण के राक्षसों से घिरी हुई थी। यदि वे अचानक सीता के सामने आ जाते तो वे डर सकती थी और उन्हें रावण का एक और छल समझ सकती थी। हनुमान ने एक पेड़ के ऊपर छिपकर सीता माता को देखा। वे सोच रहे थे कि किस तरह वे सीता से बात करें ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे भगवान राम के दूत हैं। इसी बीच रावण वहां आया। रावण ने सीता को अपनी पत्नी बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और उन्हें धमकी दी कि यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो वो उन्हें मार डालेगा। सीता माता ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया और राक्षसों को सीता को परेशान करने का आदेश दिया। जब रावण चला गया तो हनुमान ने एक पेड़ के पत्तों के बीच से भगवान राम की कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने भगवान राम के जन्म, उनके विवाह और सीता हरण की कहानी सुनाई। सीता ने यह सुनकर ऊपर देखा और हनुमान को देखा, जो एक छोटे वानर के रूप में पेड़ पर बैठे थे। सीता को पहले तो उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान की कहानी सुनकर उन्हें थोड़ी आशा जगी। हनुमान ने सीता के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका, अंगूठी, उन्हें दी। उन्होंने सीता से कहा, हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूं। उन्होंने ये मुद्रिका आपको विश्वास दिलाने के लिए भेजी है। सीता माता ने मुद्रिका देखी और उन्हें भगवान राम की याद आ गई। वे बहुत खुश हुई और उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान ने सीता माता को आश्वासन दिया कि भगवान राम और लक्ष्मण जल्द ही आएंगे और उन्हें रावण से मुक्त कराएंगे। हनुमान ने सीता माता से कहा, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर भगवान राम के पास ले जा सकता हूं। लेकिन सीता ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहती है कि भगवान राम स्वयं रावण को मारकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। सीता माता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी और उनसे कहा, ये चूड़ामणि भगवान राम को देना और उन्हें बताना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान ने सीता माता को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। लंका दहन और वापसी। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान ने लंका की असली शक्ति और रावण के घमंड को परखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि रावण को एक स्पष्ट संकेत देना आवश्यक है कि उनका नाश निकट है। हनुमान ने अशोक वाटिका में लगे हुए फल खाना शुरू कर दिया और पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लंका के रक्षकों का ध्यान उन पर गया। रावण के सैनिक आए और उन्होंने हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने उन सभी को आसानी से हरा दिया।
जब रावण को इस घटना की खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। रावण ने पहले अपने सबसे बहादुर सैनिक जम्बूमाली को भेजा, लेकिन हनुमान ने उसे भी मार गिराया। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षकुमार को भेजा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। हनुमान और अक्षकुमार के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अक्षकुमार को भी मार डाला। ये सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद को, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान के साथ बहुत देर तक युद्ध किया, लेकिन वो हनुमान को हरा नहीं सका। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए खुद को बंधने दिया। मेघनाद ने हनुमान को बांधकर रावण की सभा में लाया। रावण ने हनुमान को देखकर उनका मजाक उड़ाया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और किस लिए लंका में आए हैं। हनुमान ने बहुत ही शांत और दृढ़ता से रावण को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वे भगवान राम के दूत हैं और उन्होंने रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान राम को वापस लौटाने की सलाह दी। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका और उसकी पूरी लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान ने रावण को समझाया कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। रावण ने हनुमान की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी सभा के मंत्रियों से पूछा कि इस वानर के साथ क्या किया जाए। कुछ मंत्रियों ने हनुमान को मारने की सलाह दी, लेकिन रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है। रावण ने विभीषण की सलाह मानी, लेकिन हनुमान को अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में आग लगा रहे थे, तो हनुमान ने अपनी पूंछ को और लंबा कर लिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने अपने शरीर का आकार छोटा कर लिया और उन्होंने अपनी पूंछ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी लंका में घूमकर आग लगा दी। हनुमान ने लंका के सारे भवन, महल और बागीचे जला दिए। पूरी लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने केवल विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। लंका दहन के बाद हनुमान ने अशोक वाटिका में वापस जाकर सीता माता से मुलाकात की। उन्होंने सीता माता को बताया कि उन्होंने पूरी लंका को जला दिया है और रावण को भगवान राम की शक्ति का एक छोटा सा परिचय दिया है। सीता माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे जल्दी से भगवान राम के पास लौट जाएं। हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई और वापस समुद्र के पार चले गए। हनुमान का भगवान राम के पास लौटना विस्तारित। अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने और लंका दहन के बाद हनुमान ने तुरंत लंका से प्रस्थान करने का फैसला किया। उन्होंने सीता माता से विदा ली और उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान राम जल्द ही आएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। अपनी पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर हनुमान ने एक बार फिर अपने शरीर को विशाल बनाया और उसी उत्साह और शक्ति के साथ समुद्र के पार छलांग लगाई, जिस उत्साह के साथ वे लंका गए थे। हनुमान का मन शांति और विजय की भावना से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। समुद्र पार करते समय वे अपने मन में भगवान राम का नाम जप रहे थे और उनके चरणों का ध्यान कर रहे थे। समुद्र पार करने के बाद हनुमान उस जगह पहुंचे जहां सभी वानर, जिनमें अंगद और जामवंत भी शामिल थे, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वानर हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान ने आते ही गर्जना की, मैंने सीता माता को देख लिया है। ये सुनकर सभी वानर खुशी से झूम उठे। अंगद और जाम्बवंत ने हनुमान को गले लगाया और उनसे पूरी कहानी पूछी। हनुमान ने सभी वानरों को विस्तार से बताया कि वे कैसे लंका पहुंचे, उन्होंने कैसे रावण की सभा में प्रवेश किया,
और कैसे उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने ये भी बताया कि रावण ने सीता को धमकी दी, लेकिन सीता माता ने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान ने लंका दहन की पूरी कहानी भी सुनाई, जिसे सुनकर सभी वानर दंग रह गए। सभी वानरों ने हनुमान की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वे सब बहुत उत्साहित थे और तुरंत किष्किंधा की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे खुशी से झूमते गाते जा रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़कर फल खा रहे थे और खुशी में उछल कूद कर रहे थे। इस खुशी में उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में स्थित एक बहुत ही सुंदर मधुवन को भी तहस नहस कर दिया। जब वे किष्किंधा के पास पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव को संदेश भेजा कि वे आ रहे हैं। अंत में वे सब भगवान राम के पास पहुंचे, जो सीता के वियोग में बहुत दुखी थे। हनुमान ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान को देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैंने सीता माता को देख लिया है। वे अशोक वाटिका में हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान ने भगवान राम को सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि दी। चूड़ामणि को देखकर भगवान राम बहुत भावुक हो गए। उन्होंने चूड़ामणि को अपने माथे से लगाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से सीता की दुख भरी स्थिति के बारे में पूछा। हनुमान ने सीता माता की पीड़ा और उनके धैर्य के बारे में सब कुछ बताया। भगवान राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। तुमने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य के लिए हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा अजरमर रहेंगे और उनकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी। हनुमान के वापस लौटने से भगवान राम की सेना में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। भगवान राम ने तुरंत रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार करने का आदेश दिया। राम सेतु का निर्माण। जब हनुमान ने सफलतापूर्वक लंका से वापस आकर भगवान राम को सीता माता का संदेश दिया, तो अगला कदम था समुद्र को पार करना और रावण की नगरी पर आक्रमण करना। रावण की लंका एक विशाल और उफनते समुद्र के बीच स्थित थी, जिसकी लहरें आकाश को छू रही थी। इस अथाह सागर को पार करना एक असंभव चुनौती लग रही थी, जिससे भगवान राम की सेना में एक क्षण के लिए चिंता छा गई। भगवान राम ने इस चुनौती का सामना करने के लिए पहले धर्म और मर्यादा का मार्ग चुना। उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र के किनारे बैठकर उपवास किया और समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने मन में समुद्र देवता से विनती की कि वे उनकी सेना को लंका तक पहुंचने के लिए एक मार्ग प्रदान करें। लेकिन समुद्र देवता अपनी मर्यादा में स्थिर, शांत रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान राम को क्रोध आ गया। उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने अपनी धनुष पर एक बाण चढ़ाया, जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उन्होंने समुद्र को सुखाने का फैसला किया, ताकि उनकी सेना सूखी जमीन पर चलकर लंका पहुंच सके। जैसे ही भगवान राम ने बाण चलाने की तैयारी की, समुद्र में एक भयंकर हलचल मच गई और उसकी लहरें शांत हो गई। समुद्र देवता भयभीत होकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। समुद्र देवता ने भगवान राम को समझाया कि उनका स्वभाव ही स्थिर रहना है और वे अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें एक ऋषि से वरदान मिला है कि उनके स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। आप उनसे एक पुल का निर्माण करवाएं। मैं आपके इस महान कार्य में सहयोग करूंगा और पुल के निर्माण में सहायता करूंगा। नल और नील ने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डालना शुरू किया। ये एक अद्भुत चमत्कार था। जैसे ही वे पत्थरों पर राम नाम लिखते और उन्हें पानी में डालते, वे पत्थर तैरने लगते थे।
वानर सेना में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। हनुमान, सुग्रीव और बाकी वानरों ने भी इस कार्य में उनका साथ दिया। सभी वानर अपनी पूरी शक्ति से बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें उखाड़ कर ला रहे थे। कुछ वानर विशाल पेड़ उखाड़ कर ला रहे थे। वे सब भगवान राम का नाम जपते हुए पत्थरों को ला रहे थे और उन्हें समुद्र में डाल रहे थे। नल और नील अपनी इंजीनियरिंग कौशल से उन पत्थरों को व्यवस्थित रूप से पुल में लगा रहे थे। ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य था। लाखों वानर अपनी पूरी शक्ति से दिन रात काम कर रहे थे। कुछ वानर पत्थरों को ला रहे थे, कुछ उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे और कुछ उन पत्थरों को सही जगह पर रख रहे थे। छोटे छोटे वानर भी इस कार्य में अपनी पूरी शक्ति से सहयोग कर रहे थे। वे रेत और मिट्टी लाकर पुल के बीच की जगहों को भर रहे थे। इस तरह भगवान राम की सेना ने एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल केवल 5 दिनों में पूरा हो गया। राम सेतु की लंबाई लगभग 100 योजन थी, जो लंका तक जाती थी। यह पुल केवल पत्थरों और रेत से नहीं, बल्कि वानरों की भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा से बनाया गया था। राम सेतु के बन जाने के बाद भगवान राम और उनकी विशाल वानर सेना ने समुद्र को पार किया और लंका पहुंच गए, जहां वे रावण से युद्ध करने के लिए तैयार थे। ये पुल केवल लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं था, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और असंभव को संभव करने का एक प्रतीक बन गया। लंका युद्ध। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम ने युद्ध शुरू करने से पहले शांति का एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया। उन्होंने अपने शक्तिशाली दूत अंगद को रावण के पास भेजा। अंगद बाली का पुत्र होने के नाते बहुत साहसी और आत्मविश्वासी था। उसने रावण की भरी हुई सभा में प्रवेश किया और पूरे सम्मान के साथ भगवान राम का संदेश सुनाया। अंगद ने रावण को समझाया कि यदि वो सीता माता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा देता है तो भगवान राम उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर होकर अंगद की बात को हंसकर टाल दिया। उसने अंगद का अपमान किया और उसे अपने दरबार से जाने के लिए कहा। तब अंगद ने रावण और उसके दरबारियों को एक चुनौती दी। उसने अपना पैर जमीन पर बहुत मजबूती से जमा दिया और कहा, अगर आप में से कोई भी मेरे इस पैर को हिला सकता है तो मैं मान लूंगा कि आप शक्तिशाली हैं और हम हार मान लेंगे। एक एक करके रावण के सभी योद्धा आए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। यहां तक कि रावण भी जब खुद आया और उसने झुककर अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की तो अंगद ने तुरंत अपना पैर खींच लिया और रावण को शर्मिंदा किया। जब अंगद वापस आए तो भगवान राम ने युद्ध का आदेश दिया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वानर और राक्षस एक दूसरे से लड़ने लगे। हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत और लक्ष्मण ने रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं को मार गिराया। इस युद्ध में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, ने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और लक्ष्मण को अदृश्य होकर बहुत परेशान किया। अंत में मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। लक्ष्मण की मूर्छा से भगवान राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने वैद्य सुषेण को बुलाया। सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी की आवश्यकता है और ये बूटी केवल सूर्योदय से पहले लाई जा सकती है। हनुमान ने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने हिमालय की ओर उड़ान भरी। रास्ते में रावण के कहने पर एक राक्षस कालनेमी ने हनुमान को रोकने की कोशिश की। कालनेमी ने एक साधु का रूप धारण किया और हनुमान को अपने आश्रम में आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान उसकी चाल समझ गए और उसे मार डाला। जब हनुमान हिमालय पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए।
समय कम था, इसलिए हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। जब वे पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत ने उन्हें एक विशाल राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगने से हनुमान नीचे गिर गए, लेकिन जब भरत को पता चला कि वे भगवान राम के दूत हैं, तो भरत ने उनसे माफी मांगी और हनुमान को वापस भेजा। हनुमान समय पर लंका पहुंचे और वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक किया। लक्ष्मण के ठीक हो जाने के बाद उन्होंने मेघनाद को चुनौती दी। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस बार लक्ष्मण ने अपने दिव्य बाणों का उपयोग किया और मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद की मृत्यु से रावण बहुत दुखी हुआ। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण की सेना कमजोर पड़ने लगी। तब रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण जागने के बाद बहुत भूखा था। उसने वानर सेना में कहर बरपा दिया और कई वानरों को खा गया। कुंभकर्ण का विशालकाय रूप और उसकी शक्ति देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। लेकिन अंत में भगवान राम ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और उसे मार डाला। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा, जो पहले ही मर चुका था। रावण को लगा कि इंद्रजीत की मृत्यु के बाद उसे स्वयं युद्ध में जाना चाहिए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके भगवान राम से युद्ध किया। ये युद्ध बहुत लंबा चला। रावण अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करता रहा, लेकिन विभीषण ने भगवान राम को रावण की कमजोरी के बारे में बताया। रावण को एक विशेष बाण से मारा जा सकता था, जो उसकी नाभि में था। भगवान राम ने उस बाण का उपयोग किया और रावण का वध कर दिया। हनुमान पुराण के इस भाग में हमने अनुभव किया पवन पुत्र हनुमान की अद्वितीय यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो गुरु भक्ति से शुरू होती है और प्रभु सेवा में पूर्ण होती है। सूर्यदेव से समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, गुरु को दी गई प्रतिज्ञा निभाना, मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए हर संकट का सामना करना और अंततः अपने प्राण प्रिय प्रभु श्री राम से मिलन, ये केवल घटनाएं नहीं बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा देने वाले अमर प्रसंग है। हमने देखा कैसे एक सच्चा मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, कैसे एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के कार्य के लिए अपने सुख, आराम और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी महत्व नहीं देता। हनुमान जी का हर कदम हमें सिखाता है कि कर्तव्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प और हृदय में प्रभु का नाम हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पवन पुत्र का ये चरित्र हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में वचन, मित्रता और सेवा के मार्ग पर अडिग रहें। और यही कारण है कि आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हमारे हृदय में गूंजती है पवन सुत हनुमान की गर्जना। तो आइए इस कथा से मिले साहस और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अगले भाग में फिर मिलते हैं हनुमान पुराण के और भी अद्भुत प्रसंगों के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।